हैप्पी बर्थडे डियर इफ्तिखार इफ़ी, हैप्पी बर्थडे टू मी। मैंने ड्रामा लिखना और एक्टिंग ड्रामों में करनी छोड़ दी है। क्या ऐसी वजूहात हैं जो आपको इंडस्ट्री से बाहर ले आई हैं? जितने मर्जी दरवाजे बंद करेंगे तो मेरा तो अगला दरवाज़ा खुल जाएगा। तो मेरा यकीन है एक दर बंद 100 दर खुले। तो मैं कोई रेडी लगा लूँगा तिक्कों की। मुझे कोई ऑफ़र नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। 5 साल से लिखने की कोई ऑफ़र नहीं आई और कमाली के बाद एक्टिंग की कोई ऑफ़र नहीं आई। सर, एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में आपने सालगिरह मनाई है कि मेरा दिल भी खुश हुआ है और आवाम का भी खुश हुआ है। देखें जी, मैं जब मशहूर नहीं था और एक बड़ा गरीब आदमी हुआ करता था, तब भी मैं सालगिरह यही मून मार्केट में पार्क में मैं उनके साथ मनाया करता था। तो मेरी नज़र में जो मेहनत कश है, जो खाक रोब है, जो तंदूर पे रोटी लगाने वाला है, जो मज़दूर है, उसके साथ सेलिब्रेट करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलैनी। नाज़रीन, शादी ब्याह का फंक्शन हो या सालगिरह का, धूमधाम से ना मनाया जाए तो फंक्शन की लज्जत ही नहीं आती। लेकिन लाजमी नहीं है कि लज्जत लेने के लिए सिर्फ ढोल बाजे का ही इस्तेमाल किया जाए। मेरे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये किस अंदाज से अपनी सालगिरह हर साल मनाते आ रहे हैं और इस दफ़ा भी आज इनकी सालगिरह इन्होंने मनाई है। आप यकीनन देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं नहीं बताऊँगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि इफ़ी साहब खुद बताएं अपने मुँह से कि उन्होंने किस तरह से आज ये निराले अंदाज में सालगिरह मनाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में आपने सालगिरह मनाई है कि मेरा दिल भी खुश हुआ है और आवाम का भी खुश हुआ है। लोग यादगार बनाते हैं अपने फंक्शन को, लेकिन आप इस तरह से बनाते हैं कि सारा इलाका आपको याद करता है। ज़रा काइंडली हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये आप किस वे में बता रहे हैं। लोग बड़े सस्पेंस में हैं इस टाइम। देखें जी, मैं जब मशहूर नहीं था और एक बड़ा गरीब आदमी हुआ करता था, तब भी मैं सालगिरह यही मून मार्केट में पार्क में यहाँ के जो हिजड़े हैं, ख्वाजा सरा, यहाँ जो बच्चे मांगने वाले आते हैं, यहाँ जो मालची हैं, यहाँ जो आम लोग हैं, कोई भी आ जाए, मैं उनके साथ मनाया करता था। उस वक्त मेरे ज़रा महदूद ज़राए होते थे, पैसे कम होते थे, तो ज़रा छोटा सा एक सिलसिला करते थे और अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। तो अब नान अलीम का लंगर चलता है और इसी तरह ये दरियाँ बिछा के, जिस तरह आपने देखा, तो ये एक सिलसिला है जी। नाज़रीन, ये वो मेरी ख्वाहिश थी जो इफ़ी साहब ने पूरी की है। बेसिकली जितने भी इनके इलाके के मांगने वाले, ख्वाजा सरा, मालशिए, गरीब होते हैं, वो सब 1 अक्टूबर को इधर इकट्ठे हो जाते हैं और इफ़ी साहब उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी करते हैं और बाद में केक कटिंग सेरेमनी भी होती है। सर, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, क्या एहसासात होते हैं उस वक्त कि आप तमाम लोग MP MNA को बुला के बड़े खुश होते हैं। आप ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जो गरीब हैं फ़ख्र महसूस करते हैं? नहीं यार, देखें, मैं उस तबके से हूँ जो पाकिस्तान में 80% है और मैं 40 साल तकरीबन उम्र के मैंने गुर्बत में गुजारे, तंग दस्ती में गुजारे। तो मैं तो ख़ुद गरीब आदमी हूँ, अपने लिए लंगर करता हूँ, ये लोगों के लिए नहीं है। तो मेरा उस कबीले से ताल्लुक़ है और वैसे भी अल्लाह आपको जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे दे, जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, तो कदर तो इंसान की करनी है। तो एक अमीर शख्स को या एक मतमूल शख्स को या एक ओहदेदार को बुलाना बड़ा आसान भी होता है और उनके लिए दस्तरखान भी लगते हैं। इस आम आदमी के लिए जो पाकिस्तान का हकीकी मालिक है, जो मेहनत कश है, जो यहाँ का एक मज़दूर है, उसके साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उसको ये यकीन दिलाना है कि वो मेरा है और मेरा कबीला भी है। मैं एक मेहनत कश का बेटा हूँ और मेहनत कश हूँ आज भी। तो मुझे तो इसके अंदर बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है, बड़ी खुशी भी महसूस होती है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि इंसान की कदर करनी चाहिए, अच्छे इंसान की, और हमारी नज़र में आपसे अच्छा सेलिब्रिटी मैंने तो अपनी इंडस्ट्री में नहीं देखा इसमें। सर, लेकिन एक चीज़ जो नोटेबल है कि आप किसी भी अवार्ड में नज़र नहीं आते। अवार्ड शो जो होते हैं ना, आपको कभी अवार्ड मिला है। तो कमाली का एक ऐसा करैक्टर था जो लोग इतना पसंद कर रहे थे जिसकी हद नहीं है, उस पर भी आपको अवार्ड नहीं मिला। तो क्या, किस तरह से, ये मुझे, मेरी समझ से बाहर है ये सारा। देखिए, मैं अभी एक सब स्टैंडर्ड लिखने वाला हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लोग आपकी दुनिया तारीफ़ कर रही है। नहीं, दुनिया कर रही है और मैं एक गैर मेयारी एक्टर हूँ। जिस दिन मैं उस मेयार को छू जाऊँगा जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है अवार्ड की, तो मुझे भी मिल जाएगा। सर, माज़रत के साथ मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं कर पा रहा, ज़मीर ही नहीं गवारा कर रहा। वो बंदा जिसकी एक्टिंग की दुनिया गवाही दे रही है, आजिज़ी एक अलग मामला, लेकिन सर दुनिया गवाही दे रही कि आपसे बड़ा एक्टर हमने नहीं देखा। क्या खूबसूरती से आपने एक नेगेटिव रोल को भी पॉजिटिव करके निभाया है, फिर भी आपके साथ ऐसा सलूक, क्या वजह, क्या देखते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखें, पहली बात ये, मैं कह के थक चुका हूँ कि ज्यूरी जो होती है या प्रोड्यूसर जो होता है, उसकी आंखों में मद्दाह की मोहब्बत नहीं होती।
तो ये लोग तो मोहब्बत करने वाले ना, सेल्फी बना ली, इफ्तिखार रफी साहब दी नज़म पसंद आ गई, या कोई वीलॉग वेख लिया, या कमाली नू पसंद कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है अवार्ड के लिए कुछ और मेयारात होते हैं जिन पे मैं पूरा नहीं उतरता। तो वैसे भी मैं क्योंकि उस मेयार पे इसलिए कभी पूरा नहीं उतरूँगा कि मैंने ड्रामा लिखना और एक्टिंग ड्रामा में करनी छोड़ दी है। शोबिस छोड़ रहे हैं सर आप? छोड़ दिया मैंने जी। 5 साल इन्होंने मुझे छोड़े रखा, नागन के बाद कुछ नहीं लिखवाया, क्योंकि मेरा घर चलता है लिखने से, एक्टिंग से नहीं चलता। एक्टिंग में बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो फिर मैंने अब सोचा कि चलें मैं भी छोड़ देता हूँ। तो 28 साल के बाद मैंने शो भी छोड़ दिया। सर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 1 करोड़ 11 लाख रुपए में आपका नागिन ड्रामा एक बिका था, बड़ा मशहूर हुआ था। देन कमाली का इतना बड़ा रोल आपने प्ले किया है, फिर भी क्या ऐसी वजूहात हैं जो आपको इंडस्ट्री से बाहर ले आई हैं? नहीं, इंडस्ट्री से बाहर देखें, बात दरअसल ये है कि पहले ड्रामे चला करते थे, तकरीबन आज से 5 साल पहले 52, 53, 54 घंटे की ट्रांसमिशन थी। तो वो आ गई है अब तकरीबन 26, 27 घंटे पे, 30 घंटे पे। तो आधे राइटर, आधे डायरेक्टर, आधे एक्टर तो वैसे ही फारिग हो गए, क्योंकि ड्रामे आधे हो गए। अब उनके अंदर इत्तेफाक से मैं भी था। तो यकीनन जब राइटर्स की डिमांड कम हुई तो फिर उन राइटर्स को लेंगे ना जो बड़े राइटर्स हैं, अच्छा लिखते हैं। तो मैं उस मेयार का नहीं लिखता, तो इसलिए मैं उस नीचे वाले पोर्शन में आ गया। तो 5 साल से कोई काम नहीं था, और जो जमा पूंजी थी वो 5 साल में खा ली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार उन मैं भी छड़ देना वहाँ, इन्होंने तो मैंने छड़ता है, तो फिर मैंने भी कह दिया जी मैं भी छड़ता। सर आपने जमा पूंजी भी अपनी खा ली उन 5 सालों में, एक्टिंग में ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, वो भी आपने छोड़ दी। घर का गुजारा कैसे करेंगे? घर का वही अल्लाह का शुक्र है, देखें वीलॉगिंग से मेरा घर चल रहा है। तो मेरा तो आप जितने मर्जी दरवाजे बंद करेंगे तो मेरा तो अगला दरवाज़ा खुल जाएगा। तो मेरा यकीन है एक दर बंद 100 दर खुले। वीलॉगिंग लोग देखनी पसंद नहीं करेंगे तो मैं कोई रेडी लगा लूँगा तिक्कों की, क्योंकि मैंने जीना है, मैंने बच्चे पालने हैं। मेरे लिए काम बहुत छोटे हैं। मेरे लिए शोहरत, एक्टर होना, राइटर होना मेरे लिए बहुत छोटा ही है। मुझे अपने बच्चे पालने हैं, इज़्ज़त के साथ हलाल कमाना है, वो अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। सर सफ़रनामे लिखे, 2 किताबें लिखी, वो उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है? पहले बिकी वो काफ़ी, लेकिन अभी तकरीबन 2-2, 4-4 एडिशन छपे उनके। फिर इत्तेफाक से शायद कुछ मुल्की हालात ऐसे, कोई 1.5 साल से किताबें भी नहीं बिक रही। तो पहले ये था कि किताब बिक जाती थी तो चलें वो कुछ थोड़ा सा हो जाता था, तो अब वो नहीं है। तो फिर वीलॉगिंग है, ये नहीं होगा तो फिर कोई रेडी शेडी लगाएंगे। सर व्लॉगिंग में तो माशाल्लाह आप कमाल कर ही रहे हैं, सुबह रोज़ाना आके आप लोगों के दिलों में दोबारा बैठ जाते हैं। सर इंडस्ट्री से कोई ऑफ़र है ये दोबारा कि इफ़ी साहब आप आएँ, हम आपको अपनाते हैं, आप हमारे ड्रामे में काम करें? देखें, अगर मुझे रिस्क मिल रहा हो इज़्ज़त के साथ इंडस्ट्री से तो मैं क्यों छोड़ूं। मुझे कोई ऑफ़र नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। 5 साल से लिखने की कोई ऑफ़र नहीं आई, और कमाली के बाद एक्टिंग की कोई ऑफ़र नहीं आई। तो जब नहीं थी तो बच्चे मेरे 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरे घर का एक ख़र्चा है, हाथी जितने घर के ख़र्चे हैं आज के। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, चिमटे नहीं रहना, असल चीज़ है जीना और ख़ुशी के साथ। तो वो तो हलाल पैसा कहीं से भी मैसर आ जाए, वो वहाँ से आप गुजारा करें। सर खुशियों की बात आपने दोबारा छेड़ दी है। ये जो आप सालगिरह का इंतज़ाम करते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है उस वक्त? आपके क्या जज्बात होते हैं जब आप देखते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और एक ऐसा बंदा जो कि किसी आम तौर पे हम देखते हैं लोग उनसे सलाम लेना पसंद नहीं करते, ये हमारे मुआशरे की कड़वी सच्चाई है, लेकिन वो आपको आके गले मिल रहे होते हैं, आप उनसे खुशी के साथ मिलते हैं, क्या मामला है सर? देखें, जिससे लोग गले नहीं मिलना चाहते या जिसको उर्फ़ आम में छोटा पेशावर कहते हैं, वही ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो जो फूल मुझे उनके वीसी से मिलते हैं वो मैं गेट कीपर को देता हूँ या खाक रोब को देता हूँ। तो मेरी नज़र में जो मेहनत कश है, जो खाक रोब है, जो तंदूर पे रोटी लगाने वाला है, जो गाड़ी साफ़ करने वाला है, ये बड़े, और मालशी है, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं। बाबे जो कहते थे ना इज़्ज़त नफ्स पालनी है, वो इनकी पालनी है। मैंने तो हर बंदा सलाम करेगा, मेरा सेल्फी बनाएगा, मैंने खाना भी खवा देगा। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ आई हैं होटल में, सेल्फी बनाई चले गए। जब पेमेंट की बारी तो उन्होंने कहा जी वो तो फैमिली आपकी पेमेंट कर गई। मतलब मेरा 17,000 रुपये, उस दिन हम खाना खा रहे थे, 17,000 रुपये बिल दे के एक साहब चले गए। अभी मैं फैसलाबाद गया हुआ था पिछले दिनों, वहाँ हमारे दोस्त हमें खाने पर लेकर गए, तो मैंने कहा यार किसी ढाबा होटल पे चलेंगे, हम एक ढाबे होटल पे चले गए। तो
तो वहाँ खाना खाया, एक फैमिली आके मिली, वो अमेरिका से आए हुए थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे वो, उन्हें तस्वीर बनाई चले गए। जब हमारी पेमेंट की बारी आई तो तकरीबन हमारा 11,000 रुपये बिल था, तो वो कह रहे जी वो तो वो साहब दे गए ना, मैं जानता भी नहीं। तो मेरे साथ तो सारे कर देंगे, इस मेहनत कश, इस इज़्ज़त नफ्स के मारे की इज़्ज़त को कौन बहाल करेगा, वो हमने करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। सर, आज के खूबसूरत दिन के हवाले से कोई खूबसूरत पैगाम अगर आप अपनी नज़म की शक्ल में नाज़रीन को पेश कर दें तो क्या ही बात। वो ये है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कंधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। और किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और आखिरी शेर है कि मुझे लगता है मुझसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है मुझसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। क्या बात है सर, क्या सर, आखिर में मेरी तरफ से, देखने वाले नाज़रीन की तरफ से और हमारे इदारे की तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आज के दिन की। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जो बैक द कैमरा कुछ लोग खड़े हैं उनके साथ मिलके सर आपको एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर इफ्तिखार इफ्ती, हैप्पी बर्थडे टू मी।